आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। ये कहानी पहली कहानी का दूसरा पार्ट है। जिसने वो कहानी नहीं सुनी जाकर सुन ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि वो कहानी नहीं सुनी तो आपको ये कहानी सही से समझ नहीं आएगी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस कहानी के पहले पार्ट में हम सबको ये पता चला कैसे अरुण उस घर में आया और कैसे वो उस घर में फंस गया। जिसके बाद वो उस बूढ़ी औरत के पास मदद मांगने के लिए गया। जिसके बाद वो बूढ़ी औरत अरुण के बार बार रोने के बाद वो मान गई और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। और फिर अरुण को उस घर के बारे में बताने लगी। अरुण बेटा, तुझे क्या बताऊं इस घर के बारे में। जिसकी आत्मा वहाँ भटक रही है ये और कोई नहीं बल्कि मेरी मालकिन है। आज से करीब 30 साल पहले मैं इस घर में काम किया करती थी। तभी उनको और उनके 2 साल के बच्चे को बहुत बेरहमी से जिंदा जलाकर मार दिया। तब से ही मेम साहब की आत्मा इस घर में भटकती है और इसमें मेरी मेम साहब की कोई गलती नहीं थी। आज भी याद करती हूँ वो बात तो दिल बैठ जाता है। तभी अरुण ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, क्यों माँ जी, किसने उनको जिंदा जला दिया? किसी और ने नहीं बल्कि उनके पति वीर प्रताप जी ने उनको और उनके बच्चे को जिंदा जला दिया। हमारे वीर प्रताप जी बहुत शकीक किस्म के आदमी थे और मालकिन पर बहुत ध्यान दिया करते थे। हमारी मालकिन भानुमती जो बहुत ही सुंदर थी, जिनकी वजह से वीर प्रताप जी मालकिन पर बहुत शक किया करते थे। पर समय के साथ सब ठीक होता जा रहा था। फिर वो समय भी आ गया जब मेम साहब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। फिर कुछ समय बाद मेम साहब ने एक बहुत ही सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे के आने से वीर प्रताप बहुत खुश थे और उनकी शक करने की आदत भी कम होती जा रही थी। अब मेम साहब और मालिक बहुत खुश थे। दोनों बच्चे से बहुत प्यार किया करते थे, उसका बहुत ख्याल भी रखा करते थे। समय का पहिया चलता जा रहा था। देखते देखते कब 2 साल बीत गए पता भी नहीं लगा। मुझे आज भी याद है मैं वहीं थी जब वीर प्रताप जी 4 दिन के लिए किसी काम से शहर जा रहे थे। जाते समय उन्होंने मुझसे भी बोला, कावेरी, अपनी मैम साहब और बच्चे का ख्याल रखना। फिर वो शहर चले गए। पर मुझे क्या पता था बहुत बुरा समय अब आने ही वाला था। हमारी हवेली में एक माली काम किया करता था जिसका नाम प्रेमानंद था। वो मन ही मन में मालकिन को चाहता था, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। पर हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मेम साहब को। उसने उस रात हमारी मालकिन के खाने में पता नहीं क्या मिला दिया, जिसे खाकर हमारी मालकिन बेहोश हो गई। उस रात करीब 2 बजे होंगे। वो मालकिन के कमरे में गया और उसके साथ गलत काम किया। उसी समय वीर प्रताप जी उस रात पता नहीं कैसे आ गए। शायद शहर में जो काम करने गए थे वो हो नहीं पाया था। वो बहुत खुश थे, पर जब उन्होंने माली और मालकिन को ऐसी हालत में देखा तो उन्होंने मालिक को गोली मार दी और मेम साहब को जिंदा जलाने लगे। मेम साहब बहुत रो रही थी और बार बार बोले जा रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको धोखा नहीं दिया मैंने। वो सबसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, पर वीर प्रताप जी के सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वीर प्रताप जी ने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने 2 साल के बच्चे को भी उसी कमरे में जिंदा जलाकर मार दिया, क्योंकि उन्हें ये लगा ये बच्चा उसी माली का है जिसके साथ मालकिन सो रही थी। और कुछ समय बाद इस हवेली को छोड़कर खुद शहर में रहने चले गए। और उसके बाद से मेम साहब और उनके बच्चे की आत्मा यहाँ भटकती है
उसने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। से पहले जो यहाँ की देख रेख करता था वो और कोई नहीं, मेरा बेटा था। सारी बात सुनकर अरुण बोला, माँ जी, मेरी बेटी को बचा लो, वो आपकी बात जरूर मानेगी, मेरी बेटी को बचा लो। तभी वो बूढ़ी औरत बोली, वो किसी की भी बात नहीं सुनेगी, फिर भी मैं तेरे परिवार और तेरे लिए कोशिश जरूर करूँगी। फिर वो बूढ़ी औरत अरुण के साथ उस घर में गई और जाते ही बहुत ज़ोरों से चिल्लाने लगी, मालकिन, इस परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन सबको छोड़ दो। तभी अचानक माँ ही उठी, जो अभी तक सही से बोल भी नहीं पा रही थी। कावेरी, चली जाए यहाँ से, मैं तुझे मारना नहीं चाहती, जा, मैं इस परिवार को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरे घर में आने की हिम्मत की है। चली जा कावेरी, चली जा। फिर वो बूढ़ी औरत डरी हुई आवाज़ में बोली, नहीं मेम साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस बच्ची ने और इसके परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन सबको छोड़ दो मालकिन। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, इन बच्चों को तो छोड़ दो मालकिन। माही की आंखें इस समय पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में घुसी आत्मा गुस्सा हो गई हो। और तभी गुस्से से माही बोली, उस समय तू कहाँ थी कावेरी, जब मेरे छोटे से बच्चे और मुझे बिना किसी गलती के जिंदा जलाकर मार दिया गया? कहाँ थी तू कावेरी उस समय? तूने मेरा साथ तक नहीं दिया था। जब तूने एक बार भी वीर प्रताप से क्यों नहीं कहा, मेम साहब की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस माली की है? क्यों बता कावेरी, तुझे तो सब पता था, फिर भी तूने सच क्यों नहीं बताया कावेरी, बोल। मेम साहब, मैं उस समय वीर प्रताप जी से डर गई थी, जिसका पश्चाताप मुझे आज तक होता है, जिसकी सज़ा आप आज भी मुझे दे सकती हो। पर इस बच्ची को और इसके परिवार को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मालकिन? चली जा यहाँ से कावेरी, वरना अच्छा नहीं होगा। चली जा यहाँ से, चली जा यहाँ से कावेरी, वरना अच्छा नहीं होगा। चली जा। तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई, जिसके पीछे पीछे अरुण भी घर से बाहर निकल गया और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगा, अम्मा, अब क्या होगा? मेम साहब जब जिंदा थी तब मेरी बात कभी नहीं टाला करती थी, वो मेरी हर बात माना करती थी, पर उनके साथ बहुत गलत हुआ है। मैं चाहकर भी उनका दर्द कम नहीं कर सकती। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तभी अरुण बोला, अम्मा, शांति तो वीर प्रताप को मारने के बाद ही होगी, जो अभी तक तो मर चुका होगा, उसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? तभी वो बूढ़ी औरत अरुण को लेकर गांव के पंडित के पास गई और उसने उस घर के बारे में सब कुछ पंडित जी को बता दिया। तब पंडित जी बोले, देख कावेरी, उस आत्मा को वो घर और उसका बच्चा बहुत प्यारा था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। हमें किसी भी तरह उसकी ममता को जगाना होगा, जिसके बाद शायद वो अरुण के परिवार को छोड़ दे। इसके लिए अरुण की पत्नी को अपने बच्चे की भीख मांगनी होगी उस आत्मा से, शायद उसका गुस्सा थोड़ा कम हो जाए। पंडित जी की बात सुनकर कावेरी अम्मा को सब समझ आ गया। उसने अरुण को सब समझा दिया, क्या करना है और कैसे करना है। उसी रात करीब 1 बजे के आसपास घर में फिर से उस बच्चे की घूमने की आवाज़ आने लगी। तभी अरुण की पत्नी अपने रूम से निकली और बाहर आकर जोरों से चिल्लाने लगी, कहाँ हो तुम?
मेरी जान ले लो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, मेरे परिवार को छोड़ दो, कहाँ हो तुम? तभी माही अजीब सी आवाज़ करने लगी और सोनम के पास आई और बोली, मुझे भी किसी ने नहीं बचाया था। तेरे परिवार और तेरे बच्चों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब यहाँ से तेरे परिवार और तेरे बच्चों की लाश ही जाएगी। तभी गुस्से से सोनम बोली, कैसी माँ है तू? तुझे तो माँ कहना भी गलत होगा। अपने बच्चे को तो तू बचा नहीं पाई, अब दूसरे के बच्चों को भी छीन रही है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुझसे अपने बच्चे बचा कर ही रहूँगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। तभी वो आत्मा रोते हुए बोली, मैं बहुत अच्छी माँ और अच्छी पत्नी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरे पति की थी, जिसे शक करने की आदत थी, जिसकी सज़ा मुझे और मेरे बच्चे को मिली। मैं बहुत अच्छी माँ थी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? ये सारी बात सुनकर सोनम भी बहुत बुरी तरह रोने लगी और रोते हुए बोली, क्यों सबके साथ अब बुरा कर रही हो? मैं तुम्हारा दर्द कम तो नहीं कर सकती, पर इतना ज़रूर बोल सकती हूँ, अब किसी के साथ गलत मत करो। कम से कम तुम्हें कोई भला बुरा तो नहीं बोलेगा, जैसे तुम अपने पति को आज तक बोलती हो। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है मैम साहब, यहाँ से चले जाओ। सबको जीने दो चैन से, अपनी दुनिया में लौट जाओ, किसी को परेशान मत करो। देखना गांव में सब लोग तुम्हारा नाम बहुत इज्जत से लेंगे, ये वादा करती हूँ मैं तुमसे। सोनम की बात सुनकर वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उस घर से चली गई और थोड़े दिनों बाद माही भी ठीक हो गई। अब उस घर में अरुण अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। कावेरी अम्मा भी अरुण के साथ रहती है। अरुण ने आधा घर अनाथ आश्रम को दे दिया है और वहीं पे मालकिन और उसके बच्चे का एक छोटा सा मंदिर भी है। उस घटना के बाद पूरे गांव वाले मेम साहब का नाम इज्जत से लेते हैं। अब कोई भी उस घर के आसपास जाने से नहीं डरता। अब वो घर भूतिया नहीं कहा जाता। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुनते रहें रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। आप भी हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं।